दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे और आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जो बीए पार्ट 1 का जो सेकेंड शिफ्ट में जो हिंदी का जो अरबी हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है उनका आंसर की का मिलान करने वाले हैं। तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक जरूर रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में दिया गया कि आधुनिक हिंदी काव्य संहिता के संपादक कौन है। तो दोस्तों वो संपादक है वो डॉक्टर उपेंद्र चंद्र मिश्र शिव है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में दिया गया है आधुनिक हिंदी काव्य संहिता के प्रकाशक है। तो दोस्तों वो है लोक भारती प्रकाशन है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में दिया गया कि जागो फिर एक बार के रचयिता कौन है। तो दोस्तों जागो फिर एक बार के रचयिता कौन है। तो वो दोस्तों महादेवी दोस्तों निराला जी हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि मधुमेह देश के रचनाकार दोस्तों कौन है। तो मधुमेह देश के रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी के कवि नहीं है। तो दोस्तों वो दिनकर जी है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में दिया गया है शेर सिंह का सस्ते संप्रवन के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों वो धर्मवीर भारती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके दोस्तों इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। इसका तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। दोस्तों राष्ट्र कवि वो कहा जाता है वो मुक्तिबोध को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में दिया गया कि वह तोड़ती पत्थर के रचयिता कौन है। दोस्तों वह तोड़ती पत्थर के रचयिता वो है निराला जी है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि कामयानी के रचनाकार को कौन है। तो दोस्तों कामयानी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि वीर का जल जात जीवन के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी हो जाएगा, सुभाष शर्मा हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या पूजा क्या अर्चन के रचयिता कौन है। तो दोस्तों वो है महादेवी वो है दोस्तों महादेवी वर्मा है। तो राइट इसका आंसर सी हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया कि हिमगिरी के रचयिता कौन है। तो दोस्तों हिमगिरी के रचयिता वो जयशंकर प्रसाद है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि इस करुणा कलित हृदय में किस कविता की पंक्ति है। तो दोस्तों वो आंसू की है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि अरुण या मधुमेह देश हमारा किस कविता की पंक्ति है। तो दोस्तों वह मधुमेह देश का। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया हिमगिरी के उत्संग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छ या कामयानी के किस संघ की पंक्ति है। तो वो दोस्तों चिंता किया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया कि कामयानी में कितने संघ है। तो दोस्तों वो संघ है वो टोटल 15 है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक थे नवाब फरस के मांगे गए गुलाम किस कविता का पंक्ति है। तो वो दोस्तों है जागो फिर एक बार। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है। तो दोस्तों वो निराला जी है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत माता ग्रामवासिनी के रचयिता कौन है। तो दोस्तों वो सुमित्रानंद पंत जी है। तो इसका राइट आंसर वो ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि मधुर मधुर के मेरे दीपक जल के रचयिता कौन है। तो वो दोस्तों महादेवी वर्मा है। तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में दिया गया कि तोड़ती पत्थर है। तो दोस्तों वह सामाजिक कविता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि गीत अगीत कविता दिनकर के किस मूल पुस्तक से उद्भव है। तो वह दोस्तों रसवंती से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि कहने लगा चांद के रचयिता कौन है। तो दोस्तों वह प्रसाद जी है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि मनुष्य का श्रेय कविता दिनकर के किस मूल पुस्तक से उद्गत था। तो दोस्तों वह कुरुक्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि झूमे जहर शरण के नीचे में उगम में जाओ किस कविता की पंक्ति है। दोस्तों वह हाहाकार लहर से है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि गाकर गीत विरह के टटनी की पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो दोस्तों वह गीत अगीत से लिया गया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि गीति किसकी कविता है। तो दोस्तों भवानी प्रसाद मित्र की है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि रात यो कहने लगा मुँह से गगन का चांद ये किस कविता की पंक्ति से ली गई है। तो ये दोस्तों कहने लगा चांद से लिया गया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि सात गीत वर्षा किन काव्य का संकलन है। वो दोस्तों धर्मवीर भारती का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है। तो वो दोस्तों अपराह्न कहलाता है। तो दोस्तों वो इसका राइट आंसर जो ए हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है
सेवा शख्स लाख पर एक को चढ़ाऊं, गोविंद सिंह निज नाम का नाम कविता है। तो दोस्तों वो निराला जी का, तो इसका राइट आंसर वो सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि अबे सुन वे गुलाम भूल कर जो पाई खुशबू रंगों, किस कविता की पंक्ति है वो दोस्तों कुकुर मुत्ता से है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रथम रश्मि के रचयिता कौन है। तो दोस्तों प्रथम रश्मि के रचयिता जो है वो पंत जी है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत माता कविता किस पुस्तक से उद्भव है। तो दोस्तों वह ग्राम्य से है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि अकाल और उसके बाद की कविता है। तो दोस्तों वह नागार्जुन जी का। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि धर्मवीर भारती का आधा युग किस ग्रंथ से पर आधारित है। दोस्तों वो महाभारत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जीवन काल है वो कितना है। तो दोस्तों वो 1960 से लेकर 1974 ईस्वी तक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि युद्ध और शांति की समस्या का विवरण दिनकर की किस पुस्तक में वर्णित है। तो वो दोस्तों परशुराम की प्रतीक्षा में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि दिनकर के अंतिम कविता संग्रह हार्य को हारमोनियम का प्रकाशन वर्ष किया। तो दोस्तों वो 1970 है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि आगे द्वारा चलाया गया साहित्यवाद है। तो दोस्तों वो है प्रयोगवाद है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर वो ए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया कि आगे का जन्म वर्ष क्या। तो आगे का जन्म वर्ष है दोस्तों वो 1911 ईस्वी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि नागार्जुन का जन्म किस गांव में हुआ था। तो दोस्तों नागार्जुन का गांव जन्म हुआ था मधुबनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन प्रतिवाद के कवि नहीं है। तो दोस्तों वो रामविलास शर्मा नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि चांद का मुँह कविता किस शैली में रचित है। तो वो दोस्तों मिथक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि तार सप्ताह के संपादक कौन है। तो दोस्तों आगे जी है। तो इसका राइट आंसर वो ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो दोस्तों वो 1943 ईस्वी है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि वार्षिक रचनाकार कौन है। तो वो दिनकर जी है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि भीष्म के पश्चात का क्या कारण है। तो दोस्तों वह महाभारत युद्ध है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि वे लोटा पीट कर तुम्हें मन को पीट रहे हो। तो किस कविता की पंक्ति से लिया गया। तो वो वे और तुम से लिया गया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि गरम पकौड़ी के रचयिता कौन है। तो वो निराला जी है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि सुमित्रा कुमारी चौहान का जीवन काल क्या था। दोस्तों वो उनका जीवन काल है 1904 से लेकर 1948 तक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि अगर की काव्य कृति हरिघास क्षण वर प्रकाशन वर्ष क्या है। तो दोस्तों वो प्रकाशन वर्ष है वो 1949 है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि मुक्तिबोध की काव्य कृति चांद का मुँह का प्रकाशन वर्ष क्या था। दोस्तों वो 1964 है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि नागार्जुन की प्रगतिवाद रचना किस वाद से प्रभावित है। तो दोस्तों मार्क्सवाद से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन जनसंचार का साधन नहीं है। तो वो दोस्तों रेडियो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया इनमें से कौन संचार माध्यम प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों वह समाचार पत्र है वो उसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सा कार्यलाई पत्रचार नहीं है। तो दोस्तों वह संकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि नौकरी प्राप्त करने वाले नियमित लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वो आवेदन पत्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि शेक्सपीकरण की क्या विशेषता है। तो वो दोस्तों इसका विशेषता तीनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि परूपण में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है। तो दोस्तों वो संख्या लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि टिप्पणी लेखक के लिपि का कहाँ हस्ताक्षर करता है। तो दोस्तों वो दाईं ओर करता है। तो इसका राइट आंसर वो ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि संक्षेपीकरण का अर्थ क्या था। दोस्तों वह संक्षेपण है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि संक्षेपण में उद्गत का अंश क्यों लिखा जाता है। तो दोस्तों संक्षिप्त करके लिखा जाता है। तो इसके राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि अकाउंट का हिंदी अनुवाद क्या था। तो दोस्तों वो खाताधारी है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
उसका बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि अलॉटमेंट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो दोस्तों वो अवगाटन है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि अमाउंट का हिंदी क्या होगा, अनुवाद क्या है, तो इसका अमाउंट का हिंदी राशि होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि बेसिक का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो वो दोस्तों बुनियादी होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि कैबिनेट का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो वो मंत्रिमंडल हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि एम्बेसी का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो वो राजदूतवास होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि आइडेंटिटी कार्ड का हिंदी अनुवाद क्या है, तो दोस्तों वो प्रमाण पत्र हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया इंस्टीट्यूट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो दोस्तों वो प्रस्थान है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि जर्नलिस्ट का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो वो दोस्तों पत्रकार हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया कि पार्लियामेंट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो पार्लियामेंट का जो हिंदी अनुवाद दोस्तों वो हो जाएगा संसद हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि सिलेबस का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो वो पाठ्यक्रम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि वेंडर का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो वेंडर का जो हिंदी अनुवाद होगा वो दोस्तों विक्रेता होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि वोटर का हिंदी अनुवाद क्या है, तो वोटर का हिंदी अनुवाद मतदाता होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आवश्यकता से कम दिया जाना, तो इसका आंसर राइट बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाथ मलना क्या का अर्थ है, तो वो दोस्तों पछताना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि कमर कसना इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ दोस्तों राइट ए हो जाएगा, कठिन संघर्ष से जूझना, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन में दिया गया कि मुंह लगाना अर्थ क्या है, तो दोस्तों मुंह लगाना ही हो जाएगा, इसका जो आंसर वो सी हो जाएगा, किसी से विवाद करना। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि घुटने टेकना अर्थ क्या है, तो दोस्तों वो हार स्वीकार करना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि परलोक सिधारना का अर्थ क्या है, तो दोस्तों मृत्यु को प्राप्त कर होना, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि अकल का दुश्मन का अर्थ क्या, तो वो होगा मूर्ख होना होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि आ का प्रवाची शब्द क्या है, दोस्तों आ का प्रवाची शब्द वो पावक अग्नि अनल तीनों हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया कि सूर्य का प्रवाची शब्द है, तो दोस्तों सूर्य का प्रवाची शब्द वो अग्नि हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि कमल का प्रवाची शब्द क्या है, तो दोस्तों कमल का प्रवाची शब्द वह पुष्प हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या था, दोस्तों पृथ्वी का जो प्रवाची शब्द है वो भूमिधर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि जिसका कोई साथ ना हो तो उसके लिए एक शब्द तो वो अनाथ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि जो सब कुछ जानता हो तो जनता हो वो क्या कहलाएगा, तो वो स्वर्ग कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे क्या कहते हैं, तो वो दोस्तों अशत्रु कहलाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि जो युद्ध में स्तर रहता है वो क्या कहलाएगा, तो वो युद्धवीर कहेगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि जो कला जानता है कला की रचना करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो दोस्तों कला दर्शक कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि जो बहुत कठिनाई से मिलता है तो उसे क्या कहता है, तो वो दोस्तों दुर्लभ कहलाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि उन्नति का विलोम क्या होगा, तो उन्नति का विलोम अवनति होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर वो हो जाएगा ए हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि जागरण का विलोम क्या होगा, तो वो दोस्तों जागृति हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और देवनागरी होगी, तो दोस्तों वो 343 में कहा गया, तो इसका राइट आंसर सी ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि राजभाषा हिंदी के कार्यशील स्वरूप को क्या कहा जाता है, दोस्तों वो राष्ट्रभाषा कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि प्रयोग नामों मूलक हिंदी को प्रयोग इनमें से किस क्षेत्र को नहीं होता, दोस्तों कविता लेखन को नहीं होता, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।